सबसे पहले आप तमाम असातिज़ा किराम एडमिनिस्ट्रेटर्स का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज यहाँ तशरीफ़ ले आएँ और एक नए प्रोग्राम का आगाज़ करने जा रहे हैं। मेरा नाम सैयद याकूब शाह है और मेरी रिहाइश बल्दिया टाउन 5 नंबर में है और वहीं पर एक स्कूल है द स्काई फाउंडेशन स्कूलिंग सिस्टम जो कि आर्मी का प्री कैडेट सिस्टम है और वहाँ पर एज अ डायरेक्टर ऑफ स्टडीज़ अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ। अब्दुल कयूम मेरा नाम है, डायरेक्टर हूँ दारुल अरकम स्कूल शेरशाह कैंपस। महमूद, डायरेक्टर स्टडी इन मॉडल स्कूल एंड पैरामाउंट इंग्लिश लर्निंग इंस्टीट्यूट। मोहम्मद साजिद नाम है, इम्तियाज़ पब्लिक स्कूल में एज ए हेड टीचर्स की ज़िम्मेदारी है कस्बा कॉलोनी कटिपाड़ी। मैं कंप्यूटर के डिपार्ट में होता हूँ और जो मेरी रिहाइश है वो बल्दिया टाउन 9 नंबर की साइड। वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद शमीम आलम है और सुल्तानाबाद में अल्फला पब्लिक स्कूल की ज़िम्मेदारी है। अस्सलाम वालेकुम, अब्दुल रज़ाक नाम है मेरा, दी एकेडमी स्कूल से मेरा ताल्लुक़ है, रिहाइश मेरी बल्दिया टाउन में। अस्सलाम वालेकुम, सज्जाद खान, डिफेंस ग्रामर सेकेंडरी स्कूल मेट्रोविल साइड में एज अ प्रिंसिपल। अस्सलाम वालेकुम, असद अफरीदी मेरा नाम है और दी गेटवे पब्लिक स्कूल से मेरा ताल्लुक़ है। मेरा नाम मोहम्मद राशिद केमारी टाउन से है और अल-नूर इस्लामिक एकेडमी से मेरा ताल्लुक़। यासिर खान है, मेरा ताल्लुक़ इनोवेटिव मॉडल सेकेंडरी स्कूल से है। ज़ाहिर हबीब है और मेरा ताल्लुक़ एम.आर. ग्रामर स्कूल है से अफरीदी कॉलोनी। मॉडल सेकेंडरी स्कूल केमाड़ी है और वो तमाम साथियों के इल्म में है कि चंद दिन पहले ही हमने एक मशावरत की थी जो अरशद साहब के घर में हुई थी और उस मशावरत में ये इस बात का एहसास किया गया था कि हम क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर और स्कूलों की बेहतरी के लिए और ख़ुसूसन असातिज़ा किराम के लिए मिलकर जद्दोजहद करें, कोई अलायंस बनाएं, कोई एसोसिएशंस बनाएं और उस हवाले से जो है ना काम का को जो है ना पेशरफ दी जाए। उसी में हमने एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाया और उस ग्रुप में हमने कुछ लोगों को ऐड करना शुरू किया जो हमारे हम ख्याल होते चले गए और उसी में एक प्रोग्राम तय ये हुआ कि जो यौम असातिज़ा 5 अक्टूबर को होना है उसमें हम एक तकरीब रखें। तो उसमें ये बाहमी दोनों मीटिंगों में जो चीज़ बाहमी मशावरत से तय हुई थी कि हम जो भी अलायंस बनाएंगे, जो भी एसोसिएशन बनाएंगे, उसका नाम कोई भी होगा, उसके मकासद चीदा जो है वो ग्रुप में भी डिस्कस हो चुके हैं, उसको एक दफ़ा फिर हम यहाँ दोहरा भी देंगे। लेकिन उसमें जो बात तय हुई थी उसमें एक ये भी हुई थी कि हमारे आने वाला जो भी मामला होगा, तंजीम होगी, उसके जो है चेयरमैन जनाब अरशद महमूद साहब जो हैं वो होंगे। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज उन्हीं की सदारत में हम इस प्रोग्राम को कर रहे हैं। आज उसके मुताबिक हम लाएमल को आगे बढ़ाते हुए 2 चीज़ों पर जो है ना खुसूसी तौर पर गुफ्तगू करेंगे और बाकी चीज़ों पर उमूमी तौर पर गुफ्तगू होगी। जो 2 चीज़ों पर गुफ्तगू होगी उसमें एक तो ये कि कैबिनेट जो है उसका आज ऐलान होगा और उस पर जो है इंशाअल्लाह अरशद महमूद साहब कैबिनेट के जो है ना ऐलान करेंगे और उस कैबिनेट की तौसीक आप हजरात से ली जाएगी और फिर उसके बाद आगे जो तरीक़ेकार मत बनेगा उसके मुताबिक उसको काम को आगे बढ़ाया जाएगा। दूसरा, उससे पहले जो हमने काम करना है वो है नाम के ऊपर कि इस एसोसिएशन का या इस अलायंस का या इस तंजीम का क्या नाम होना चाहिए। तो अब तक जो 2 नाम गर्दिश कर रहे थे मैं वो आप लोगों को बता देता हूँ और आप उन 2 में से किसी एक को भी चूज़ कर सकते हैं और नया नाम भी दे सकते हैं। तो फिर हम देखेंगे कसरत राय जिस तरह बनती है वो नाम फाइनल कर लिया जाएगा। एक नाम जो आया है स्कूल्स एंड टीचर्स एसोसिएशन पाकिस्तान STAP और दूसरा जो था वो MTA मैनेजमेंट टीचर्स अलायंस और तीसरा नाम भी एक आया था ईस्ट एजुकेशनल एडवांसमेंट ऑफ स्कूल्स एंड टीचर्स एसोसिएशन पाकिस्तान। अच्छा, उसका जो शॉर्ट किया जाएगा तो ईस्ट एसोसिएशन पाकिस्तान होगा। तो इस पर अभी आप साथी राय दे दें फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। जी अब्दुल कयूम भाई। टीचर्स
स्कूल टीचर्स वाला मेरा ख्याल बुला स्कूल टीचर्स स्टेप आफ्टर मेरे ख्याल में ये स्टेप जो शॉर्ट की है थोड़ा सा बोलने में भी अच्छा लग रहा है। पहले मुझे वो पहला वाला नाम था जो आपने चालू किया था वो बहुत अच्छा लगा था। दो नामों में से कुछ भी कर दें, लेकिन बाकी आगे जो बातें होंगी तो प्रायोरिटी मेरी काम की है। मेरे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ और वाजिबुल एहतराम असातिज़ा इकराम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं कुछ साथियों के बारे में बताता चलूँ। मेरी फैज़ भाई से भी बात हुई थी, फैज़ अहमद साहब, जो कि बहुत अच्छे इंसान भी हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, गुलशन में उनका स्कूल है। कल मेरी उनसे बात हुई थी और उन्होंने वो बिल्कुल मुत्तफ़िक हैं और उन्होंने कहा भी था मैं कोशिश पूरी करूँगा, लेकिन उनकी कुछ कमिटमेंट थी तो उन्होंने कहा कि ये प्रॉब्लम है, लेकिन इंशाल्लाह आई होप कि वो हमारे साथ चलेंगे और हम गुलशन टाउन में भी इंशाल्लाह अपना एक सेटअप बनाएंगे अल्लाह ने चाहा तो। और इसके अलावा 2-3 साथी के माड़ी से जो किसी कुछ मसरूफियात की बिना पर नहीं आ सके, लेकिन इंशाल्लाह वो भी हमारे साथ होंगे। असल जो चीज़ है वो ये है कि आज के बाद जो हमने काम करना है वो है, पहली बात तो ये है कि हदीस में है कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, बल्कि बुखारी शरीफ की पहली हदीस ये है कि इंसान के जो अमाल का दारोमदार है वो नियतों पर होता है। तो आज जो हम बैठे हुए हैं, अगर हमारी नीयत के अंदर इंशाअल्लाह खुलूस होगा और हम वाकई एजुकेशन की बेहतरी के लिए और हमारे ज़ाती मफादात हम सामने नहीं लाएंगे, बल्कि कभी ज़ाती मफादात आ भी जाएं तो अपने ज़ाती मफादात को इंशाअल्लाह हम इज्तमाई मफादात पर कुर्बान करेंगे, तो इंशाअल्लाह फिर कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। और इसी असना में मुफ्ती महमूद अल हसन साहब और जनाब सलमान ख़ान साहब तशरीफ़ लाए हैं। और मज़े की बात ये भी है कि सलमान साहब इस वक्त विजिटिंग फैकल्टी में हैं। अच्छा, हम सारी चीज़ों पे कोशिश कर रहे होते हैं, कोशिश, मेहनत, सारी टेक्निक्स, ये वो सारी चीज़ें, जो असल चीज़ है उसको हम सही करने की कोशिश नहीं करते, जबकि इंसान के बस में एक ही चीज़ है और वो नीयत है। बाकी जो है वो फिर वही बात है कि अल्लाह के हाथ में है कि वो फिर आपको कामयाबियाँ दे या नाकामियाँ दे, और हमारा ये ईमान है, लेकिन नीयत जो है वो हमारे हाथ में। हम नीयत को सही कर लें तो इंशाअल्लाह हम यकीन से कहते हैं कि कामयाबियाँ इंशाअल्लाह हमारे कदम चूमेंगी। मकसद हमारा क्या है? जो लेस प्रिविलेज्ड एरियाज़ हैं, चूँकि हम तकरीबन सारे लोग उन्हीं इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं। अनफॉर्चुनेटली जितनी भी एसोसिएशन जो भी काम कर रही हैं अपनी अपनी बसात के मुताबिक, वो अपनी कोशिश कर रही हैं, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन जो लेस प्रिविलेज्ड एरियाज़ हैं वो अमूमन पीछे रह जाते हैं। तो हमने ये, और ज़रूरत ज़्यादा उनको है, ज़्यादा जो स्कूल जिनको ज़रूरत है वो लेस प्रिविलेज्ड एरियाज़ के स्कूल्स को है, उनके पास वसाइल की कमी है, ठीक है। अब हमने ये डिसाइड किया कि हम लेस प्रिविलेज्ड एरियाज़ को प्रेफरेंस पे रखेंगे, प्रायोरिटी पे रखेंगे उनको हम इंशाअल्लाह, और वहाँ के जो असातिज़ा हैं और वहाँ के जो स्कूल्स हैं उनके लिए हम ट्रेनिंग सेशंस पे पूरा फोकस करेंगे। उसमें असातिज़ा की ट्रेनिंग भी होगी और इंशाअल्लाह हम मैनेजमेंट के हवाले से जो ट्रेनिंग्स हैं वो भी इंशाअल्लाह उस पर भी हम काम करेंगे अल्लाह ने चाहा। और जो उससे अहम बात है वो ये है कि हमारी पूरी कोशिश होगी, यानी 99% हमारी कोशिश ये होगी कि हम अपने लोगों में से लोगों को जिनके अंदर जो टैलेंट हम देखते हैं उससे हम इस्तिफादा करें, ना कि हम दूसरे लोगों को प्लेटफार्म मुहैया करें, बल्कि हम अपने लोगों को प्लेटफार्म मुहैया करेंगे ताकि वो आगे बढ़ें और उनके अंदर अगर वो टैलेंट है तो वो सामने आए और उससे हम सारे इस्तिफादा हासिल कर सकें। इसमें एक जो बड़ी अहम बात थी, हमने ये भी डिसाइड किया था कि हम हर 3 माह बाद एक मुज़ाकरा रखेंगे। मुज़ाकरा तमाम स्कूल्स के प्रिंसिपल्स और टीचर्स के दरमियान होगा। उसका हमें ये फ़ायदा होगा कि बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो दूसरे स्कूल वाला बहुत पॉजिटिव वे में कर रहा होगा, शायद मैं नहीं कर रहा, तो मैं उसको अडॉप्ट कर लूँगा, और अगर मैं कुछ ऐसा नया कर रहा हूँ
वो दूसरे साथी नहीं कर रहे हैं वो उसको अडॉप्ट कर लेंगे। सो इससे जो है वो इदारों की जो बेहतरी है इंशाअल्लाह वो मुमकिन हो सकेगी। अच्छा, अब जो उस्मान साहब ने मेरे हवाले से बात की कि हमने इनको चेयरमैन मुंतखब किया, मैं अभी तक अपने आप को चेयरमैन बिल्कुल भी नहीं समझ रहा हूँ। मैं इंशाल्लाह हम सारे भाई हैं, लेकिन मैं आपको सच्ची बात बताऊं तो इस महफिल के अंदर ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो मैं समझता हूं हर लिहाज से मुझसे बहुत बेहतर है। ठीक है, अगर हम उनकी काबिलियत की बात करें, उनकी सलाहियतों की बात करें, उनके अदराक और फ़हम की बात करें, जैसे अब्दुल सत्तार अफरीदी साहब हैं, मैं समझता हूँ उनकी हैसियत हमारे लिए एक मेंटोर की है। ठीक है, वो मौजूद हैं और बहुत सारे साथी यहाँ जो माशाल्लाह बहुत काबिल भी हैं, मुझसे सीनियर भी हैं, वो मौजूद हैं। ठीक है, तो मैं अभी तक बिल्कुल अपने आप को चेयरमैन नहीं समझ रहा और ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ठीक है, हदीस है कि कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयतिही, यानी आप में से हर एक निगहबान है और उससे जितनी आप पे जिम्मेदारी होती है, अगर आप देखें तो आप असल में इतने बड़े इम्तिहान में पड़ जाते हैं क्योंकि उनकी ज़िम्मेदारी होती है आप पे। ठीक है, तो मैं जो है बहरहाल आप साथी अगर मुशावरत करेंगे और किसी और साथी का नाम लेना चाहें तो मुझे कोई एतराज़ भी नहीं है, बल्कि मुझे खुशी होगी इस बात की। के हवाले से उसका मैं और मैं अपनी मुकम्मल दायद भी और तजवीज़ भी मेरी यही है कि अरशद साहब से बेहतर मेरे ख्याल में इस चेयरमैन के अहदे के लिए कोई बेहतर और मौजूद वक्त नहीं है। उसकी वजह यह है कि बहरहाल तमाम एक ऐसे मुक़द्दस पेशी से वाबस्ता है, लेकिन जहाँ तक तो मैं इस बात का जवाब और मैं बल्कि उस एसोसिएशन का नाम ले लें, अलायंस ऑफ प्राइवेट स्कूल के मरकज़ी अहदेदार थे मैं भी, और लेकिन इनके अखलास को मैंने खुद जांचा है और इनको देखा है, जिस अखलास और लाहियत से इन्होंने का मैं मफरूज़ हूँ और इंशाअल्लाह मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आप साथियों के जो है ताउन से हम एजुकेशन की बेहतरी के लिए इंशाअल्लाह काम करें। और हमारी एसोसिएशन का एक फ़ोकस ये भी होना चाहिए, उसमें सिर्फ तस्वीरें नहीं होनी चाहिए। ज़रूरत है इस बात की, ठीक है, ज़रूरत होती है बिकॉज कि आप जो काम करते हैं वो दूसरों को इसलिए दिखाना ज़रूरी है कि शायद उसकी वजह से और लोग भी उस तरफ अच्छे काम की तरफ आ जाएं। इस नीयत के साथ हमने करना है, ना कि हमने को खुदा ना खास्ता अपनी पब्लिसिटी करनी है उसमें। एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़, हमने पिछले प्रोग्राम में मैंने एक जुमला कहा था कि एक्शन शुड स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। हमारा जो एक्शन है वो जो है ना वो हमारे अल्फाज से ज़्यादा ऊंचा बोलना चाहिए और उसके लिए हमने इंशाल्लाह तरतीब बनानी है इंशाल्लाह। ठीक है जी, जनरल सेक्रेटरी और डिप्टी जनरल सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, राइट। उसके बाद चूँकि हमारे विंग्स दो होंगे, एक टीचर विंग्स होगा और एक मैनेजमेंट विंग्स होगा। दो डायरेक्टर्स होंगे जिसमें एक टीचर्स में से हम टीचर डायरेक्टर हम मुंतखब करेंगे और एक जो है मैनेजमेंट से मैनेजमेंट डायरेक्टर जो है वो मुंतखब किया जाएगा। और उसके बाद ये मेरी अपनी तजवीज़ थी, जब ये बातें गर्दिश कर रही थी जी कि आपको चेयरमैन बनाया जाएगा, तो मैंने ये तजवीज़ दी थी कि चेयरमैन जो होगा वो अपने तौर पे सारे फ़ैसले नहीं करने का मजाज नहीं होगा। इसमें फिर इंसान है, आखिर कहीं ना कहीं इंसान के अंदर वो फ़ैरूनियत सी आ जाती है। तो मशवरा ये था कि हम एक शूरा बनाएंगे, ठीक है, और वो जो अफराद होंगे, शूरा के जो अफराद होंगे, एसोसिएशन का कोई भी जो काम है वो चेयरमैन बग़ैर शूरा की तौसीक के उसकी अनाउंसमेंट ना कर सकता है, ना उसको आगे बढ़ा सकता है, ताकि किसी एक शख्स के हाथ में पावर ना रहे, उसको तकसीम करें हम। 4 ये लोग होंगे, इसके अलावा 6 लोग मज़ीद, हम इसमें 10 लोगों की मजलिस शूरा होगी, लेकिन जो 6 लोग हैं उनका बाकायदा इंतखाब किया जाएगा। और उसकी तरतीब ये होगी कि हम इस वक्त जो हम
बॉडी बनाएंगे। इन साथियों ने इंशाल्लाह मेंबर साजी करनी है कि हम और साथियों को साथ मिलाएं, और जब हमारी अच्छी तादाद बन जाती है फिर हम उसके बाद ये मज़ीद 6 अफराद हो सकता है, नए अफराद में हमसे कीमती लोग हमें मिल जाएं, ठीक है, तो हम उनको भी इसमें फिर शामिल कर सकते हैं इंशाल्लाह। यहाँ तक जो मैंने बातें की आप सब इससे मुत्तफिक हैं जी? अच्छा, एक चीज़ ये हुई थी कि मीटिंग्स का जो क़याम है ना, कि ये नहीं जी हर दूसरे दिन अच्छा जी आओ आज मीटिंग है, बिकॉज हर शख्स की अपनी मसरूफियात होती हैं। चूँकि हमने ये वक्त गुजारा है कि एसोसिएशन में, तो हमें अंदाज़ा है कि सारे जो है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम सैयद याकूब शाह और बल्दिया टाउन स्काई फाउंडेशन स्कूलिंग सिस्टम का डायरेक्टर ऑफ स्टडीज़। आज के प्रोग्राम के हवाले से मैं यही कहना चाहूँगा कि आज जिस एसोसिएशन का इनेकाद हुआ है स्टेप के नाम से, स्कूल एंड टीचर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, जिसकी सरपरस्ती कर रहे हैं सर अरशद महमूद साहब और अब्दुल सत्तार अफरीदी साहब, माशाल्लाह से बड़ी ज़बरदस्त पर्सनालिटीज़, और उनका फोकस जो है वो कराची के, बल्कि मैं तो कहूँगा कि पूरे पाकिस्तान के जो लेस प्रिविलेज एरियाज़ हैं उनको फोकस किया गया है। उनमें जो स्कूल है उनकी बेहतरी के लिए, उनकी बेहतर मैनेजमेंट के लिए, उन स्कूलों के बच्चों के करियर काउंसलिंग के हवाले से और टीचर्स ट्रेनिंग के हवाले से, बल्कि इन शॉर्ट मैं कहूँगा कि क्वालिटी एजुकेशन के लिए इंशाल्लाह हम काम करेंगे। शुक्रिया। दार अरकम स्कूल शेरशाह में एक एसोसिएशन का क़याम अमल में लाया गया है जिसका नाम स्कूल्स एंड टीचर एसोसिएशन पाकिस्तान स्टेप रखा गया है, और जिसके प्रेसिडेंट जो हैं वो सर अरशद महमूद मुंतखब हुए हैं, और मुझे उस्मान आवान को जनरल सेक्रेटरी की ज़िम्मेदारी दी गई है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज से हम प्राइवेट स्कूल्स और उसमें पढ़ाने वाले टीचर्स के लिए खुसूसी तौर पर जो है काम करेंगे, तालीमी मेयार को बेहतर करने के लिए, और टीचर्स के हुकूक के हवाले से और स्कूल्स के मसाइल के हवाले से हर मुमकिन जो कोशिश हो सकेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस प्लेटफार्म से हम इस काम का आगाज़ करने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरशद महमूद, डायरेक्टर स्टडी एंड मॉडल स्कूल एंड पैरामाउंट इंग्लिश लर्निंग इंस्टीट्यूट। आज दार अरकम स्कूल शेरशाह कैंपस में एक मीटिंग का इनेकाद किया गया जिसमें बामी मुशावरत से एक तंजीम, एक एसोसिएशन की बुनियाद रखी गई एजुकेशन की डेवलपमेंट के लिए, जिसमें तमाम साथियों की मुशावरत से मुझे चेयरमैन की ज़िम्मेदारी सौंपी गई, और इंशाअल्लाह मैं अपनी भरपूर कोशिश करूँगा कि मैं अपने इस ओहदे के साथ इंसाफ कर सकूँ और तालीमी बेहतरी के लिए इस एसोसिएशन के प्लेटफार्म से लेस प्रिविलेज एरियाज़ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम हम करें इंशाअल्लाह। जी, ये एसोसिएशन तो वैसे हमने इंशाअल्लाह पाकिस्तान लेवल पे इस पे हमने काम करना है, और जो भी एरियाज़ हैं वो कराची हो, सिंध हो या ऑल ओवर द पाकिस्तान, जो साथी हमारे साथ मिलना चाहें और काम करना चाहें एजुकेशन की बेहतरी के लिए, हम उनको खुशामदीद कहेंगे। और इंशाअल्लाह मैं पूरे यकीन से ये बात कहता हूँ कि इस एसोसिएशन में मुकम्मल तौर पे तालीम की बेहतरी के लिए काम किया जाएगा, और यही हमारा मोटिव है इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 15 अक्टूबर को दार अरकम स्कूल शेरशाह में पूरे कराची भर से स्कूल से ताल्लुक़ रखने वाले मालकान, प्रिंसिपल हज़रात और असातिज़ा का एक प्रोग्राम हुआ जिसमें स्टेप स्कूल्स एंड टीचर एसोसिएशन पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई। जनाब अरशद महमूद साहब को चेयरमैन मुंतखब किया गया, और मैं उस्मान आवान की ज़िम्मेदारी जो है वो जनरल सेक्रेटरी की लगाई गई है, और सर याकूब जो है वो डायरेक्टर ऑफ जो है मैनेजमेंट विंग के जो है वो डायरेक्टर होंगे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम स्कूल्स की बेहतरी के लिए, असातिज़ा के हुकूक़ के लिए, और पाकिस्तान में निज़ाम तालीम की बेहतरी के लिए, नकल माफिया के ख़िलाफ़ पुल बांधने के लिए, और स्कूल्स के मसाइल को हर जगह हर फोरम में उठाने के लिए एक मुनज़्ज़म जद्दोजहद का आगाज़ कर रहे हैं। मेरी तमाम स्कूल्स मालकान से, प्रिंसिपल हज़रात से, अहले इल्म हज़रात से, टीचर से गुजारिश है कि आइए हमारे दस्ते बाजू बनिए। स्टेप इंशाअल्लाह अज़ीज़ बेहतरीन काम करेगा स्कूल्स के हवाले से इंशाअल्लाह।